आने वाले कल में जब एलियन आक्रमणकारी हमारी धरती पर आक्रमण करते हैं तो समय यात्री की एक टीम को पास्ट में मदद के लिए भेजा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिकैप रेवन पर। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक्शन साई-फाई मूवी द टुमारो वॉर की। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डैन को देखते हैं जो एक पूर्व सार्जेंट है और अभी शिक्षक की नौकरी कर रहा है। वो अपनी पत्नी एमी के साथ अपनी बेटी मुरी का जन्मदिन बना रहा है। तभी उसे एक फोन आता है जिस पर उसे बताया जाता है कि उसका रिसर्चर बनने का आवेदन खारिज कर दिया गया है। इससे डैन निराश हो जाता है और अपनी बेटी के पास बैठ जाता है। फिर वे एक फुटबॉल मैच देखने लगते हैं, लेकिन गेम अचानक रुक जाता है क्योंकि मैदान में एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से सैनिक बाहर निकलने लगते हैं और उनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट हार्ट कर रही होती है, जो सभी को बताती है कि वे वर्ष 2050 से आए हैं। वो ये भी बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स नाम की एलियन प्रजाति ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है और अधिकांश लोगों को मार दिया है, इसलिए ये सैनिक यहाँ लोगों से भविष्य के युद्ध के लिए मदद मांगने आए हैं। फिर दुनिया भर के देश युद्ध में सैनिक भेजते हैं, लेकिन वे और अधिक लोगों की मांग करते हैं। जब सरकारों के पास सैनिक खत्म हो जाते हैं तो वे लड़ाई में नागरिकों को भेजना शुरू कर देते हैं। डैन एक शिक्षक के रूप में काम करना जारी रखता है, लेकिन अब कोई भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं दिखाता है। एकमात्र छात्र मार्टिन ही है जो ज्वालामुखियों की बातें करता है। उसी समय डैन को फोन पर मैसेज आता है कि उसका चयन कर लिया गया है। डैन सैन्य सुविधा में जाता है और वहाँ वे उसकी बाह पर एक उपकरण लगा देते हैं जिससे वे उसे ट्रैक कर सकेंगे। 7 दिनों के बाद यह उपकरण उसे वापस ले आएगा। इसके बाद डैन एमी को इसके बारे में बताता है और वो तुरंत कहती है कि उन्हें भाग जाना चाहिए और इसके लिए डैन को अपने पिता से बात करनी चाहिए, जिनसे डैन ने बचपन से बात नहीं करी क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। अपने परिवार की खातिर डैन मदद मांगने के लिए अपने पिता जेम्स के पास जाता है, लेकिन जेम्स सोचता है कि डैन को सरकार ने उसे पकड़ने के लिए भेजा है, इसलिए वे दोनों बहस करने लगते हैं और अंत में डैन बिना मदद लिए वापस आ जाता है। वो अपने घर लौटता है और एमी से वादा करता है कि वो वापस आएगा। अगले दिन डैन प्रशिक्षण सुविधा में जाता है, जहां उसकी मुलाकात चार्ली नामक वैज्ञानिक और एक सोल्जर डोरियन से होती है। उन्हें बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उन्हें समय यात्रा तकनीक कैसे काम करती है ये समझाया जाता है। वो बताते हैं कि टाइम लिंक उन्हें केवल 2022 और 2050 के बीच यात्रा करा सकता है। फिर जब सब आराम कर रहे होते हैं तभी अचानक अलार्म बजने लगता है और उनके जाने का समय हो जाता है। सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और फिर टाइम लिंक सक्रिय हो जाता है। एक पोर्टल उन्हें भविष्य में ले जाना शुरू कर देता है। उन्हें मायामी बीच जाना था, लेकिन आउटपुट कोऑर्डिनेट्स में कुछ गड़बड़ी के कारण वे शहर के ठीक ऊपर आसमान से नीचे गिरते हैं, जिससे उनमें से कई लोग मर जाते हैं। बाकी सदस्य पूल में गिरते हैं जिससे वे बच जाते हैं। टीम देखती है कि मियामी शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। उसी समय कर्नल उनसे संपर्क करती है, जो उन्हें बताती है कि शहर पर व्हाइट स्पाइक्स का कब्जा हो गया है, इसलिए सैनिक उस स्थान पर बमबारी करने आ रहे हैं। उनका मिशन एक रिसर्च टीम को बचाना है जो एक प्रयोगशाला के अंदर फंसी हुई है और कर्नल डैन को टीम का लीडर बनाती है। वे सभी आगे बढ़ते हैं और प्रयोगशाला की इमारत तक पहुंच जाते हैं। जब वे उसमें प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक मरा हुआ एलियन मिलता है और डोरियन ट्रॉफी के रूप में उसका एक पंजा ले लेता है। वे बताते हैं कि सभी रिसर्चर मर चुके हैं, तो कर्नल उनसे शोध की कॉपीज प्राप्त करने के लिए कहती है। टीम सभी आवश्यक वस्तुओं को लेने के बाद नीचे की ओर जाना शुरू करती है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक व्हाइट स्पाइक्स दिखाई देता है। एलियन उन पर हमला करना शुरू कर देता है। टीम इसके जवाब में गोलियां चलाती है और बाहर निकलने के लिए नीचे भागती है। रास्ते में एलियन टीम के कई सदस्यों को मार देता है, इसलिए डैन सभी की रक्षा के लिए पीछे रहता है। वो एलियन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। तभी डोरियन आता है और एलियन को मार देता है। वो बताता है कि इसकी कमजोरी गर्दन और पेट है। उसके बाद टीम सड़क पर भागती है और थोड़ी दूर उन्हें आर्मी के टैंक दिखाई देते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स उन सभी को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद टीम शहर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एलियंस उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए 2 ट्रेनी पीछे रहकर उन्हें कवर देते हैं ताकि टीम के बाकी सदस्य भाग सके। उसी समय जेट आते हैं और वहां बमबारी करते हैं। कुछ घंटों बाद डैन और चार्ली डोमिनिक रिपब्लिक के एक आर्मी बेस पर उठते हैं। वे डोरियन को ढूंढते हैं जो उन्हें बताता है कि टीम के बाकी सदस्य मर चुके हैं। फिर डैन को कर्नल द्वारा बुलाया जाता है। जब डैन कर्नल से मिलता है तो वो ये जानकर चौंक जाता है कि यह मुरी है। वो बड़ी होकर एक वैज्ञानिक बनी और अब फोर्स में प्रमुख रिसर्चर है। मुरी बताती है कि उसे एक काम के लिए डैन की मदद चाहिए। फिर वो उसे एक अलग दिखने वाले व्हाइट स्पाइक की रिकॉर्डिंग दिखाती है। उसने बताया कि वे शहर में जिन एलियंस से लड़े वे सभी पुरुष थे और यह एक महिला है। नर व्हाइट स्पाइक्स उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी प्रजाति के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले बमों में मुरी द्वारा बनाया गया विष होता है जो नर व्हाइट स्पाइक्स को मार देता है, लेकिन मादा एलियन उस विष से बच जाती है। इसलिए मुरी को डैन की मदद चाहिए ताकि वे मादा व्हाइट स्पाइक को पकड़े और उसके डीएनए से एक मजबूत विष बनाए जिससे वे मादा एलियन को मार सके, क्योंकि उसके बाद वे ये युद्ध जीत जाएंगे। टीम तैयार होकर हेलीकॉप्टर में रवाना होती है। मुरी बताती है कि एलियंस अचानक 2048 में रूस में आ जाते हैं और केवल 3 साल में पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। कुछ देर बाद वे मादा व्हाइट स्पाइक के पास पहुंचते हैं जहां सैनिक उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मुरी उनकी मदद के लिए जाती है और मादा एलियन खुद को फंसा हुआ पाकर मदद के लिए पुकारती है और जल्द ही क्षेत्र एलियंस से भर जाता है। एलियन मुरी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डैन नीचे आता है और आने वाले एलियंस पर गोली चलाता है और फिर उसे पकड़ने में उनकी मदद करता है। सैनिक मिलकर मादा को पिंजरे में धकेल देते हैं और एक हेलीकॉप्टर पिंजरे को ले जाता है। डैन और मुरी एक जीप की ओर दौड़ते हैं और एलियंस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बाद में वे दोनों इलाके से भागने के लिए तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और फिर मदद के लिए समुद्र तट पर फ्लेयर चलाते हैं। मुरी डैन को बताती है कि भविष्य के युद्ध से लौटने के बाद डैन परिवार को छोड़ देता है और उस समय मुरी केवल 12 वर्ष की थी। जब वो 16 वर्ष की हुई तब डैन एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया और जब उसकी मृत्यु हुई तब वो अस्पताल में थी। डैन को विश्वास नहीं हुआ कि वो अपने पिता जैसा कैसे बन गया। फिर उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आता है। वे मादा व्हाइट स्पाइक को एक मजबूत ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं जहां टाइम मशीन भी रखी हुई है। डैन और मुरी एलियन के डीएनए का विश्लेषण करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जहर उसे क्यों नहीं मार रहा है। इसमें उन्हें कई दिन लग जाते हैं, लेकिन साथ काम करने से वे फिर से जुड़ने लगते हैं। डैन के जाने से एक रात पहले मुरी उसे बुलाने का असली कारण बताती है। वह बताती है कि जब उन्हें विष बनाने का तरीका मिल जाएगा तो डैन को इसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए अतीत में ले जाना होगा और एलियंस के आने से पहले इसे तैयार करना होगा। तभी मशीन मादा व्हाइट स्पाइक के डीएनए से 100% मैच के साथ एक विष बना देती है और उसी समय कई नर एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। सैनिक प्लेटफॉर्म की रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई एलियंस प्रयोगशाला में घुस जाते हैं। मुरी और डैन प्लेटफॉर्म पर दौड़कर हेलीपैड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां डैन को टाइम जंप के लिए होना चाहिए। वे दोनों रास्ते में बहुत सारे एलियंस को गोली मारते हैं, लेकिन एक एलियन मुरी को चोटिल कर देता है और फिर वह चल नहीं पाती है। इसलिए वे दोनों वहां बैठ जाते हैं और मुरी उसे जहर की ट्यूब दे देती है। तभी एक एलियन मुरी को अपने साथ नीचे खींच लेता है और डैन उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है। लेकिन उसी समय टाइम मशीन शुरू हो जाती है और डैन और अन्य लोगों को अतीत में वापस ले जाती है। जब डैन जागता है तो वह हार्ट से कहता है कि उन्हें एलियंस को मारने के लिए इस विष का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके भविष्य में भेजना होगा, लेकिन हार्ट कहती है कि टाइम मशीन अब काम नहीं कर रही है, जिसका मतलब वे हार चुके हैं। डैन घर आता है, लेकिन वो अभी भी सदमे में होता है। रात में जब एमी उसके पास जाती है तो डैन उसे सब कुछ बताता है और एमी उसका साथ देने को बोलती है। एमी उन्हें उनके पास मौजूद इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए कहती है। वे जानते हैं कि 2048 में एलियंस ने रूस पर हमला किया था, लेकिन किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा, तो हो सकता है कि वे उससे पहले आए हो। अगले दिन डैन डोरियन से मिलने जाता है और उसे मदद के लिए मनाता है। वो डोरियन के पास जो एलियन का पंजा होता है उसे चार्ली की प्रयोगशाला में ले जाता है। चार्ली बताता है कि पंजे पर ज्वालामुखी की राख है जो चीन या कोरिया से आई है। उन्हें समझ नहीं आता कि वहाँ की राख रूस में कैसे पहुँच सकती है, इसलिए वे डैन के छात्र मार्टिन से मिलने जाते हैं, जो बताता है कि हजारों साल पहले एशिया में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिससे राख हवा से उड़ती हुई रूस तक पहुंच गई होगी। इसका मतलब एलियंस पहले से पृथ्वी की बर्फ के नीचे जमे हुए थे और 2048 में क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघल जाती है और इससे एलियंस जाग जाते हैं। डैन अपने पिता जेम्स के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है और जेम्स इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। डैन हार्ट से भी मिशन में शामिल होने को बोलता है और वह अपने साथ कुछ और सैनिक और विष के इंजेक्शन भी लाती है। जब वे ग्लेशियर के पास पहुंचते हैं तो थोड़ा खोजने पर उन्हें एक अजीब सिग्नल मिलता है। बहुत सारे विस्फोटकों का उपयोग करके टीम जमीन में एक छेद करती है और फिर अंदर जाती है। अंदर उन्हें एक जमा हुआ अंतरिक्ष यान मिलता है। वे बर्फ को काटकर जहाज में प्रवेश करते हैं। चार्ली और जेम्स बाहर रहते हैं ताकि कोई एलियन भागे तो वे उसे मार दे। उन्होंने जहाज में बायोपोड्स की एक श्रृंखला के अंदर व्हाइट स्पाइक्स देखे। वे पॉड्स में विष का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे एलियन मर जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज से अन्य एलियंस जाग जाते हैं जिससे वे पॉड्स तोड़कर उन पर हमला कर देते हैं। टीम अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कुछ भागने में सफल हो जाते हैं। डोरियन बताता है कि उनके पास जहाज को उड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो बम को सक्रिय करने के लिए पीछे रहता है। जेम्स भागने वाले एलियंस पर गोली चलाना शुरू कर देता है और चार्ली चेनसॉ से एलियन को मारता है।
डैन बाहर जाता है और उन्हें भाग जाने की चेतावनी देता है, जबकि हार्ट और अन्य लोगों को एलियंस की विशाल कॉलोनी मिलती है, इसलिए डोरियन बम विस्फोट करता है जिसके कारण सभी एलियंस के साथ वे भी मर जाते हैं। डैन, चार्ली और जेम्स वहां से निकल जाते हैं और जेम्स बताता है कि उसने लाल पेट वाले एक एलियन को भागते हुए देखा था। डैन जानता है कि वो मादा है, इसलिए वे उसके पीछे जाते हैं। मादा जेम्स पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन डैन उसे अपनी स्नोमोबाइल से टक्कर मारता है। वे दोनों उसे गोली मारते हैं और चट्टान के किनारे से गिरा देते हैं। जब मादा दोबारा हमला करती है तो वो डैन पर एक कील चलाती है और डैन उसी कील का उपयोग एलियन के मुंह पर वार करने के लिए करता है और जेम्स उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वो अंधी हो जाती है। डैन मौका पाकर उसके पैर में विष का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन मादा उस पैर को काट देती है ताकि विष उसके शरीर में न फैले। जब मादा जेम्स पर हमला करने वाली होती है तो डैन मादा पर हमला करता है और डोरियन के पंजे से उसकी गर्दन काट देता है। फिर जहर की आखिरी शीशी निकालकर उसके मुंह में डाल देता है और उसे चट्टान से नीचे गिरा देता है। मादा एक बड़ी चट्टान से टकराती है और मर जाती है। अगले दिन दुनिया भर के समाचारों में एलियंस के खत्म होने की न्यूज आती है। डैन घर लौटता है और अपने परिवार से मिलता है और जेम्स को मुरी से मिलाता है और वे सभी मिलकर रहने लगते हैं। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।